जय श्री श्याम दोस्तों। CSEET के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो कुछ गलतियां बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके और CS बनने के सपने में थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा, कुछ महीनों का गैप हो सकता है। आप चाहेंगे कि पहली ही बार में जब मैं अपना CSEET का एग्जाम दूं तो वो अटेम्प्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए। इसके लिए आपको कुछ मिस्टेक्स को बिल्कुल नहीं दोहराना है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारा CSEET फाउंडेशन का कोर्स बिल्कुल फ्री है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसमें आप सभी सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डिंग्स और उनके अनलिमिटेड व्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट escholars.in पर विजिट करें और CSEET प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल फ्री में इस कोर्स को अवेल करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहली मिस्टेक है कि सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए आपको नहीं पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम पास करने के लिए आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ CSEET ही वो एग्जाम नहीं है जो आपको CS बनने के लिए आगे मददगार साबित होता है। बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि वो जल्दी जल्दी CSEET पास तो कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने बेसिक्स नहीं समझे होते हैं। इसके चलते CS एग्जीक्यूटिव में उन्हें इन डेप्थ नॉलेज की लैक होती है, और इसके चलते CS एग्जीक्यूटिव में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। इसलिए आप चाहेंगे कि शुरुआत से ही आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप एक CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। इसलिए अपने CSEET एग्जाम को भी सीरियसली लें और उसे अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है कि अलग अलग रेफरेंस मटेरियल्स का सहारा लेते हैं। प्लीज 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 ये गलती बिल्कुल ना करें। जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको रेफरेंस मटेरियल दिया गया है, एटलीस्ट उससे ही सिर्फ बहुत हद तक दिल लगा कर पढ़ लें, क्योंकि वो एक ऐसा रेफरेंस मटेरियल है उसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसकी गारंटी खुद इंस्टीट्यूशन लेता है। इसलिए प्लीज उस रेफरेंस मटेरियल को पहले देखें, बाकी रेफरेंस मटेरियल बाद में आते हैं। तीसरा सबसे ज्यादा जो जरूरी फैसला जो आपको लेना है वो ये है कि आपको अपनी पढ़ाई को जल्दी शुरू करना है। देखिए, हर बार क्या होता है ना, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलता है लोगों को, और अगर आप अपनी पढ़ाई को जल्दी शुरू करते हो, यानी कि 2 या 3 महीने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर लेते हो, तो आपके पास ज्यादा समय होगा रिवीजन करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए। जी हाँ, इसीलिए जल्दी शुरू करें। और जरूरी नहीं है कि आपको दिन में 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। जल्दी शुरू करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको हेजिटेशन नहीं होती है कि एग्जाम अभी कुछ दिनों के पास ही आने वाला है। CSEET एग्जाम में अक्सर बच्चे ये गलती करते रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि MCQ बेस्ड एग्जाम है, लास्ट के 1-2 हफ्ते पहले पढ़ लेंगे शायद एग्जाम पास हो जाए। तो प्लीज ये गलती मत करें। आप बिल्कुल भी अपने एग्जामिनेशन में हेजिटेट नहीं करना चाहते हैं, एग्जाम के दौरान बिल्कुल काम और कूल रहना चाहते हैं, तो अर्ली प्रिपरेशन को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। चौथा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मॉक टेस्ट और रिवीजन पर ध्यान दें, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि तीसरा पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि जल्दी शुरू करें, तभी आप मॉक टेस्ट और रिवीजन पर ध्यान दे पाएंगे। इसलिए मॉक टेस्ट और रिवीजन जरूर से जरूर करें, इस पर बिल्कुल कोताही ना बरतें। पांचवा जो सबसे ज्यादा जरूरी रेफरेंस पॉइंट है वो ये है कि आपको कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए, शायद आपको बाद में याद आ जाए। लेकिन अगर वो भी नहीं हो रहा है तो जय माता दी बोलिए और सारे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आप अपने CSEET एग्जाम को पास कर सके और आप आसानी से CS की जर्नी में पहला कदम रख सके। इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी हम आपके सामने पेश होते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।